गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने हमारी लास्ट क्लास में RDBMS का इंट्रोडक्शन किया था और हमने टेबल और टेबल किन किन एलिमेंट से मिलकर बनती है उन सभी की परिभाषाएं समझी थी। आज हम डेटा कॉन्स्टेंट्स की बात कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। किसी टेबल के स्तंभों पर नियम लगाना जिससे टेबल में जो डेटा है वो उन नियमों के अनुरूप ही आ सके। जैसे किसी टेबल पर कोई प्रतिबंध लगा देना, जैसे कोई की लगा देना, मतलब कुछ नियम लगा देना जिससे जो टेबल में रिकॉर्ड डलेगा वो उन नियमों के अनुसार ही डलेगा और अधिकृत यूजर ही डेटाबेस को काम में ले सके। अर्थात टेबल के कॉलम पर नियम लगाने के लिए डेटा कांस्टेंट को काम में लिया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है कॉलम लेवल कांस्टेंट। कॉलम लेवल कांस्टेंट एक कॉलम पर लगाए जाते हैं। दूसरा है टेबल लेवल कांस्टेंट। टेबल लेवल कांस्टेंट पूरी टेबल पर लगाए जाते हैं। डेटा कांस्टेंट निम्नानुसार हैं। पहला है नल कांस्टेंट। यह कांस्टेंट किसी भी टेबल की किसी फील्ड या एट्रीब्यूट में नल वैल्यू के एंट्री को प्रतिबंधित करता है। मतलब टेबल की जिस भी फील्ड पर नल कांस्टेंट को लगाया जाएगा उस फील्ड में नल वैल्यू नहीं होगी, मतलब खाली वैल्यू नहीं होगी। जैसे अगर रोल नंबर पे ये टेबल नल कांस्टेंट लगाया गया है रोल नंबर वाली फील्ड पे, तो रोल नंबर वाली फील्ड में नल वैल्यू नहीं आएगी। दूसरा है यूनिक कांस्टेंट। यह कांस्टेंट यह सुनिश्चित करता है कि किसी टेबल में प्रत्येक कॉलम की वैल्यू समान नहीं होनी चाहिए। मतलब यूनिक का मतलब ये हो गया अलग अलग या एकदम अलग। तो जिस भी टेबल में यूनिक कांस्टेंट लगाया जाएगा उस टेबल की जो दो फील्डें हैं उनमें समान वैल्यू नहीं आएगी, मतलब एक जैसी वैल्यू नहीं आएगी। मानिए नेम वाली फील्ड पे यूनिक कांस्टेंट लगाए हैं तो दो एक जैसे व्यक्तियों का नाम नहीं आएगा, दोनों के दोनों यूनिक ही आएंगे। यूनिक कांस्टेंट कैंडिडेट की फॉर्म करता है जो कि किसी रिलेशन में एक से ज़्यादा भी हो सकती है। मैंने आपको कीज के बारे में पहले भी पढ़ाया है। जिसमें मैंने प्राइमरी की, कैंडिडेट की, कंपोजिट की, फॉरेन की, ये आपको अच्छे ढंग से एग्जाम्पलों सहित समझाई है। अब बात करते हैं तीसरे की, चेक कांस्टेंट। ये डोमेन इंटीग्रिटी नियम को लागू करता है। यह सुनिश्चित करता है कि टेबल में डाली जाने वाली वैल्यू निर्धारित सीमा के अनुसार है या नहीं। अगर टेबल में डाली जाने वाली वैल्यू निर्धारित सीमा के अनुसार नहीं है तो यह कांस्टेंट टेबल में उस वैल्यू के एंट्री को प्रतिबंधित कर देता है। मतलब डोमेन इंटीग्रिटी नियम को लागू करने का मतलब हुआ कि टेबल में मानिए हमने रोल नंबर में उसका डेटा टाइप लिया था नंबर और उसमें हमने नंबर में उसका साइज रखा था 4 कि हम 4 डिजिट तक के नंबर डाल सकते हैं। अब यदि हमने 4 से हटा के हमने 6 डिजिट का नंबर डाला है तो ये जो चेक कांस्टेंट है ये उस 6 नंबर के डिजिट को टेबल में नहीं डलने देगा। यही होता है चेक कांस्टेंट। मतलब ये पहले चेक करता है कि जो आप वैल्यू डाल रहे हो वो निर्धारित रेंज के अनुसार है या नहीं। आइए अब बात करते हैं इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स की। का एक समूह होता है, इसका उपयोग इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी बनाए रखने के लिए किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि डेटा इंसर्शन, अपडेटिंग और अन्य प्रक्रियाओं को इस तरीके से काम में लेना चाहिए ताकि डेटा की अखंडता में कोई बदलाव ना हो। ये निम्न प्रकार की है। पहला है एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी टेबल में दो पंक्तियां या टपल डुप्लीकेट नहीं हो।
अर्थात टेबलों की प्रत्येक पंक्ति और फील्ड यूनिक होनी चाहिए और फील्ड में नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। देखिए मतलब ये प्राइमरी की के जैसा ही है। अब मैंने एम्प्लॉय की टेबल बनाई है, 3 फील्ड लिया, आईडी, नेम, सिटी। अब देखिए मैंने इस 3 फील्ड आईडी फील्ड के अंदर जो 3 रिकॉर्ड डाले हैं, तीनों के तीनों यूनिक हैं। तो एंटिटी इंटीग्रल कांस्टेंट क्या करता है, सुनिश्चित करता है कि टेबल में जो 2 पंक्तियां हैं या 2 टपल हैं ये समान नहीं होने चाहिए। मतलब टेबल की प्रत्येक पंक्ति या फील्ड क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। और इसमें नल वैल्यू मतलब खाली वैल्यू, देखिए मैंने पूरी वैल्यू डाली है, तो इसमें खाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं हमारे दूसरे की, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। इसके अनुसार प्राइमरी की तथा फॉरेन की वैल्यू समान होनी चाहिए। तो देखिए ये मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें एक फील्ड पर तो क्या लगा है, प्राइमरी की, और दूसरी फील्ड पे क्या लगा है, फॉरेन की, और दोनों की वैल्यू जो है वो समान है। ठीक है, तो ये कौन सी कहलाएगी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।